गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो अपन चालू करने वाले हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर। प्रीवियस क्लास में अपन ने मल्टीप्लिकेशन देखा था, उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी और उससे रिलेटेड अपन ने एक्सरसाइज चालू की थी। ठीक है ना। आज अपने को क्या देखना है, डिवीजन ऑफ इंटीजर, मतलब डिवीजन, इंटीजर का डिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है ना, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। और उसके बाद अपन जो है डिवीजन से रिलेटेड एनसीईआरटी में जो भी आपकी एक्सरसाइज दी है उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, डिवीजन का मतलब क्या होता है, भाग करना। हिंदी में क्या बोलते हैं, भाग। जैसे आपने अभी होल नंबर के केस में देखा होगा कि अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करता था तो यहाँ पे आता था 5। ठीक है ना, आपने ऐसा किया था ना। और अपन ने कैसे किया था, 15 को अगर अपन ने 3 से डिवाइड करके देखा था तो आ जाता था 5। इसका मतलब ये कि अपन ने अभी होल नंबर और नेचुरल नंबर का ही डिवाइड करना सीखा, लेकिन अब नेगेटिव नंबर का अपन को कैसे डिवाइड करना है ना, क्या साइन होंगे उसमें, है ना। एक अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो कैसे करना है, एक नेगेटिव इंटीजर है तो करना है, तो क्या करना है, दोनों यदि नेगेटिव इंटीजर है तो अपने को क्या करना है। तो चलिए देखते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर। इंटीजर आपको पता है, नेगेटिव नंबर को अपन इंटीजर बोलते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है ना। डिवीजन में सबसे पहले मैं एक पॉजिटिव इंटीजर लेता हूं। पॉजिटिव इंटीजर आप सब बताइए कौन सा ले लूं मैं। पॉजिटिव इंटीजर मान लीजिए मैं ले लेता हूं 10 ले लेता हूं, ठीक है ना। और एक नेगेटिव इंटीजर, इसका डिवाइड अपन सीख रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर ले लेता हूं माइनस का 5। अब क्या होगा कि एक पॉजिटिव इंटीजर, अब इसका पहले मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो यहाँ कितना जाएगा, है ना। 10 का 5 से डिवाइड होगा 2 आएगा। और यहाँ का साइन क्या है, प्लस, यहाँ क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। और मैं करके देखता हूँ, 20 का -20 का डिवाइड करता हूं मैं 2 के साथ में, तो मेरा आंसर कितना आएगा। पहले अपन क्या करेंगे, पहले अपन डिवीजन करके देख लेते हैं। पहले अपने को कुछ नहीं करना है, पहले डिवीजन करना है। साइन वाइन गैर फेल लेने, है ना। तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ लग जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। तो अपन क्या देख रहे हैं कि यदि अपन अगर अपन पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, है ना, एक अपन यदि पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, ठीक है ना, ये हो गया, और उसका अगर अपन डिवाइड करते हैं किसी नेगेटिव इंटीजर के साथ में, तो हमें क्या मिलता है, ऑलवेज हमें नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा। ये हो जाएगा -c। ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि यदि आप कभी भी प्रश्न में एक पॉजिटिव इंटीजर देखो, एक नेगेटिव इंटीजर देखो, तो आपको यदि साइन रूल याद भी नहीं आ रहा है, आप आंख बंद करके क्या लगा दो, नेगेटिव लगा दो आगे, है ना। पहले आप डिवाइड करो, है ना, जैसे आप होल नंबर में करते थे। आप प्लस माइनस मत देखो, आप डायरेक्ट डिवाइड करो एक, फिर आप ये देखो कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा। ठीक है ना। या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, है ना, क्या लिख सकता हूं, -a डिवाइडेड बाई b, है ना, और ये हो जाएगा माइनस। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। यहाँ पे आप देखिए, मैंने साइन की पोजीशन चेंज की है, मैंने इंटीजरों की पोजीशन चेंज नहीं की, है ना। साइन की पोजीशन चेंज हो सकती है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि अगर माइनस आ गया, है ना। तो ये एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट का मतलब समझ रहे हैं, ए की जगह आप कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, बी की जगह आप कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, दुनिया का कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, है ना। सी इसका क्या है, रिजल्टेंट जो भी निकल के आएगा ये सी आएगा, ठीक है ना, और ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा। फिर अपन देखते हैं डिवीजन ऑफ टू इंटीजर, टू नेगेटिव इंटीजर। टू पॉजिटिव इंटीजर तो आपको पता ही है, दो पॉजिटिव इंटीजर होल नंबर और नेचुरल नंबर ही होंगे, ठीक है ना। और आप देख भी चुके हैं। नेगेटिव इंटीजर मैं लेता हूं, चलिए इसी को ले लेता हूं एग्जांपल। भाई ये भी नेगेटिव इंटीजर है, ये भी नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है ना। पहले मैं क्या करूंगा, जैसा अपन करते डिवाइड के केस में, 10 को 5 से डिवाइड करूंगा 2 आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर मैं साइन रूल अगर मेरे को पता है ना, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। और ले लेता हूं मैं दो नेगेटिव इंटीजर, मैं ले लेता हूं आपका, मान लीजिए 24 ले लेता हूं और 4 ले लेता हूं। ये दोनों नेगेटिव बोला है, नेगेटिव ले लेता हूं। कितना आंसर आएगा कमेंट्स में सब बताइए, तुम लोग भी बताओ कितना आंसर आ रहा है 6 प्लस में। तो यहां आपने ये देखा कि यदि मैंने दो नेगेटिव इंटीजर लिए, -a भी एक नेगेटिव इंटीजर है, -b भी नेगेटिव है, तो आंसर मेरा हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर ही आ रहा है, ठीक है ना। तो ये एक स्टेटमेंट बन गई कि यदि मैं किन्हीं भी दो नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ये क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है ना, ट्रू एंड फॉल्स में पूछ सकता है कि बताइए कि यदि एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है तो क्या इसका आंसर पॉजिटिव इंटीजर आएगा, आप बोलोगे नहीं नेगेटिव इंटीजर आएगा। फिर क्या पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है कि यदि मैं दो नेगेटिव इंटीजर को
डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा, ब्लैंक कर देगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा या मल्टीपल, किसी भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ये अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। फिर अपन क्या पढ़ रहे हैं, रूल ऑफ जीरो। रूल ऑफ जीरो का मतलब क्या है, सिंपल रूल है, कोई भी इंटीजर है, मान लीजिए कोई भी इंटीजर मैं ले लेता हूं 5, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं जीरो के साथ में, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है ना, या है ना, मतलब आप समझ रहे हैं ना, मैं किसी भी जीरो को डिनोमिनेटर में नहीं रख सकता, ये न्यूमरेटर होता है, इसे क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, क्यों, क्योंकि डिवाइड, जब अपन रैशनल नंबर पढ़ेंगे, आपकी जो थर्ड या आई थिंक फोर्थ चैप्टर है, उसमें आपको बताऊंगा कि जीरो नीचे क्यों नहीं आता। सिर्फ आप ये समझिए कि अभी आपको सिर्फ इतना जानना है इंटीजर में कि यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं जीरो डिवाइड बाई कोई भी इंटीजर लेता हूं तो इसका आंसर जीरो आएगा, है ना। जीरो को आप किसी भी संख्या से डिवाइड कीजिए, सिर्फ डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, तो आपका आंसर जीरो आएगा। फिर रूल ऑफ वन क्या कहता है कि अगर मैं कोई भी इंटीजर लेता हूं, है ना, इसको यदि मैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, जीरो, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, है ना। फिर ए क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। ए क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव भी हो सकता है इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली जीरो का केस उतना पूछता नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है। फिर वन का रूल क्या कहता है कि यदि मैं कोई भी इंटीजर लेता हूं, मान लीजिए मैं 15 लेता हूं, इसको अगर मैं वन के साथ अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे वही इंटीजर मिलेगा 15, ठीक है ना, चाहे मैं, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में ही वन होना चाहिए, मतलब ए में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए 1 डिवाइड बाई ए, ये गलत हो जाएगा। अगर 1 अपन 15 करेंगे अपन तो 15 नहीं आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में, मतलब 15/1 ही सही है, 1/15 ये गलत है ना। तो इस रूल में आपको ये ध्यान देने की जरूरत है। अपन ने मल्टीप्लीकेशन में क्या किया था, यहाँ पे बराबर नहीं होगा ये। मल्टीप्लीकेशन में अपन ने क्या देखा था कि यदि अपन ने इनका ऑर्डर ही बदल देते थे तो भी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता था, लेकिन डिवीजन के केस में ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद यदि मैं यहाँ पे अगर माइनस लिख दूं, है ना, -1 के साथ अपन अगर किसी का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो जो भी है ये क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर आएगा, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इंटीजर आएगा, ठीक है ना। आप इतना नोट कीजिए, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए आपने नोट कर लिया। अब अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन अपन ने प्रीवियस क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि डिवीजन में किसको भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी, चाहे वो क्लोजर प्रॉपर्टी हो, चाहे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो। लेकिन मैं आपको रिवाइज किए देता हूं कि क्लोजर क्या होता है। क्लोजर का मतलब ये है कि किसी भी इंटीजर को, यदि मैं उसी इंटीजर को, किन्हीं भी दो इंटीजर को मैं अगर डिवाइड करूं, है ना, मान के चलिए a अपॉन बी को यदि मैं b अपॉन ए भी लिख दूं, है ना, या a अपॉन बी, तो मुझे c जो मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, एक इंटीजर ही मिलना चाहिए, है ना। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता था, ठीक है ना। क्यों नहीं होता था, क्योंकि यदि मैं 5/2 कर रहा था तो मेरा आंसर इंटीजर नहीं आ रहा था, डेसिमल में आ रहा था, 2.5 ये डेसिमल है। फिर अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी इसकी, है ना, ऑर्डर में चेंज की करने की कोशिश की, मतलब a अपॉन बी को यदि मैं b अपॉन ए लिख दूं, मतलब इसको इधर इसको इधर, ऑर्डर में मैंने बदलाव कर दिया, तो मैंने ये देखा कि इसमें भी ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही थी, दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आ रही थी। फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया था कि अगर मैं 4/2 को 2/4 में लिख देता हूं तो ये तो हो जाता है 2, लेकिन ये 2 नहीं होगा, ये 0.5 होगा, तो यहाँ भी ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अपन ने क्या पढ़ा, यदि कोई तीन इंटीजर हैं a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी, ठीक है ना, इनमें अगर मैं पहले में ब्रैकेट लगा देता हूँ, इनका जोड़ा अगर मैं बनाता हूँ, फिर a अपॉन बी डिवाइड बाई सी, है ना, फिर मैं इनका जोड़ा अगर बनाता हूँ, तो इस केस में भी ये प्रॉपर्टी नॉट फॉलो नहीं कर रही थी, ठीक है ना। तो अच्छी बात है, प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है ना। तो आप सिर्फ इतना भी देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया, सिर्फ यहाँ आपका मैं एक रिवीजन करवा देता हूँ कि डिवीजन में आपको ये प्रॉपर्टी भी सीखनी है। चलिए इसको नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं।
चलिए अगला है अपना एक्सरसाइज 1.3, लेकिन इसको अपन अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि अगर अपन इस क्लास में करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा और इससे ये एक्सरसाइज थोड़ा लंबी भी है। तो इसको जो है नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे और इस अगली क्लास में एक्सरसाइज 1.3 आपकी जो है समाप्त हो जाएगी, है ना। और अपन जो है फिर अगली क्लास में इसका रिवीजन करके इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो चलिए, यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर लीजिए। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।